हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्क्रिप्टिव लॉगयान। और आज का ये वीडियो हाई कोर्ट के एक डिसीज़न पे है और ये डिसीज़न है केरल हाई कोर्ट का, जो है डीवीए एक्ट के सेक्शन 17 सेक्शन 19 से संबंधित। अब ये दोनों हैं क्या? तो ये दोनों हैं वही शेयर्ड हाउस वाले सिचुएशन पे कि किसी भी पत्नी को घर में रहने का अधिकार है या नहीं है, उससे रिलेटेड है ये केस। और उन्होंने कुछ क्लॉजेस दिए हैं, कुछ तरीके बताए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करने के लिए कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में जो महिला का रहने का अधिकार है, जो निवास का अधिकार है, वो तलाकशुदा महिला को प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, क्या वो पीड़ित की परिभाषा में आती है या नहीं आती है। तो ये जजमेंट उसी बेस है। तो अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या है ये। और तो जो केरल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये मैं केस का नाम पढ़ दे रहा हूँ, रामचंद्र वॉरियर वर्सेस जयश्री का केस है और इसे डिसीजन दिया गया है 25 मार्च 2021 को। अब यहाँ पे जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 19 है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो केरल हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत जो तलाकशुदा महिला होती हैं, उन्हें पत्नी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, पत्नी के निवास के अधिकार की हकदार नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि निवास का अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिलाओं को उपलब्ध होता है। ये जजमेंट आया है केरल हाई कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन भी थे, क्योंकि सेक्शन 19 जो है उसका भी कुछ क्लॉजेज हैं। यहाँ जो बेंच है वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन था, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस थे। एक सुलेमान कुंज बनाम नबीसा बीवी 2015 का केस था और दूसरा केस था बिपिन बनाम मीरा 2016 का केस था। और इन दोनों जजमेंट में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन था। दोनों एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो रहे थे। क्यों खड़े हो रहे थे? जो ये घरेलू हिंसा का कानून है, उसमें जो तलाकशुदा महिला होती है उसका वैवाहिक जीवन जो पुराने पति से होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ पे वो पारिवारिक संबंध में नहीं रह रही थी। तो सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 17 है डीवी एक्ट का, वो कहता है कि तलाकशुदा पत्नी निवास के अधिकार की हकदार नहीं होगी, क्योंकि यह अधिकार केवल घरेलू संबंध रखने वाली महिलाओं को उपलब्ध है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि तलाकशुदा पत्नी को पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पीड़ित की परिभाषा में शामिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आ रहा था। साझा घर में रहने वाली तलाकशुदा पत्नी को केवल कानून के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है। अब अगर कोई लेडी घर में पहले से रहते आ रही है और उसका डाइवोर्स हो गया है, तो उसे कानूनी पहलू के द्वारा ही निकाला जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसका डाइवोर्स हो गया, अब वो मेरी पत्नी नहीं रह गई। शेयर्ड हाउस के लिए यहाँ पे जो उसका हक है वो खुद ही समाप्त नहीं हो जाएगा, यहाँ पे उसे कानूनी रूप से ही बाहर निकालना होगा। तो अधिनियम की धारा 19 के तहत तलाकशुदा पत्नी आदेश के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है अगर वह साझा घर में रहती है तो। और इसके आगे क्या है कि अधिनियम की धारा 17(2) के तहत पति द्वारा शुरू किए गए मामले में पारित निवास का आदेश कानून के अनुसार निष्कासन के लिए भी कार्यवाही के अधीन होगा। यहाँ पे मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि तलाकशुदा अगर पत्नी है, पहले से वो घर में रह रही है, तो उसको कानूनी पहलू के द्वारा ही निकाला जा सकता है। उसके साथ किसी तरीके की जोर जबरदस्ती करके आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे कोर्ट का जो निर्णय था उस पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपको भी लग रहा होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेक्शन 17 है और जो सेक्शन 19 है, उन दोनों में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि सेक्शन 17 बताता है कि जो भी
स्त्री रहेगी शेयर्ड हाउस में, साझा मकान में जो भी रहेगी उसमें तलाकशुदा शामिल नहीं है। और सेक्शन 19 बताता है कि पीड़ित की परिभाषा में तलाकशुदा महिला भी आती हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना है कि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे जो लेडी है अगर तलाकशुदा भी हो जाती है तो वहाँ वो रह सकती है। बट यहाँ पे जो फैसला किया कोर्ट ने वो ये किया कि क्योंकि जिस समय घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई पत्नी मुकदमा दायर करती है तो उस वक्त वो पारिवारिक संबंध में रहती है, तो उसको उस समय शेयर्ड हाउस के लिए अगर दे दिया गया है तो उसको घर से निकालने के लिए एक पूरा लीगल प्रोसेस अपनाना होगा, उसके बिना उसको निकाला नहीं जा सकता। बट अगर वो पहले से ही अलग रह रही है तो वो तलाक होने के बाद उस घर में वापस शेयर्ड हाउस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे तलाकशुदा पत्नी को उसके तलाकशुदा पति के घर में रहने की अनुमति धारा 19 के क्लॉज F के तहत ही दी जा सकती है, और या फिर उसे उतना खर्चा देना होगा, खर्चा किसके द्वारा, पति के द्वारा, जिससे कि वो अपने रख रखाव या फिर रहन सहन की व्यवस्था कर सके, जो कि इस अधिनियम की धारा 25 बताती है। साथ ही साथ धारा 125 CRPC के अधीन वो गुजारे भत्ते के लिए डिमांड कर ही सकती है, और साथ ही साथ वो धारा 20 DVA एक्ट के अकॉर्डिंग भी डिमांड कर सकती है। यहाँ पे जो केस था वो केस में जो लास्ट में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो सिर्फ इतना दिया कि जो भी तलाकशुदा पत्नी है उसको रहने का राइट तो नहीं है, बट जिस समय पत्नी ने DVA एक्ट केस फाइल किया था उस समय वो घरेलू संबंध में थी, जिसके कारण उसके जो पति थे उसके खिलाफ जो उसने केस किया था वो चलने योग्य है। और अगर वो बहुत दिन से सेपरेट नहीं रह रही थी, वो अलग नहीं रह रही थी, तो वो उस घर में रहने की हकदार मानी जाएगी। बट अगर वो उस घर में पहले से रह रही थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही निकाला जा सकता है, इसके अलावा नहीं निकाला जा सकता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।